हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आजकल सभी के घर में सुबह का टाइम जो है वो स्कूल वाला टाइम होता है, पढ़ाई का माहौल होता है, शांति सी छाई रहती है। नो टीवी, नो फ़ोन पे बातचीत ज़्यादा, ना ज़्यादा फ़ोन देखना, क्योंकि बच्चों का ध्यान फिर उस तरफ ही जाता है। तो इस वजह से जो है हम सारी चीज़ें बंद करके रखते हैं। फ़ोन हो, टीवी हो, कुछ भी हो। एक फ़ोन तो मेरा वैसे भी गुड्डू के पास ही रहता है। तो यहाँ पे जो है गुड्डू के अंदर ऑनलाइन क्लास चल रही है और यहाँ पे तन्मय बैठ के पढ़ रहा है। अभी अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो दूसरे बच्चे को अगर आप पढ़ने बैठाओगे तो वो फिर उसको ये लगता है भाई घर में एक बच्चा पढ़ रहा है, तो वो बात मान लेता है, क्योंकि संगत की रंगत चढ़ती है। तो यहाँ पे इसको समझ आ जाता है कि ये टाइम जो है पढ़ाई का है, वो पढ़ रही है तो मेरे को भी पढ़ना है। लेकिन ये इसको है कि भाई ABCD 1 2 3, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब ही चलता रहे, इससे आगे ज़िंदगी ना बढ़े। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं इसको प्यार से समझा रही थी ये चीज़ें करो, अब ABCD बहुत हो गई। तो वो नहीं समझ रहा था, तो मैंने कहा भाई वही लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर मुझे उसको डांट के पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि इसको डांट के पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसकी हरकतें हंसी दिलवा देती हैं। और एक बार आप बच्चे को डांटते डांटते हंस दिए तो बस सारा खेल खराब। तो उसको कुछ काम वाम देकर मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर कुछ बनाने के लिए। तन्मय का मनपसंद खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारी जो गुड़िया रानी है उसी के फरमाइश पे कुछ ना कुछ बन रहा था। तो ये बेसन जो है मैंने पकोड़ों के लिए लिया है। तो इस बेसन में मैंने लिया है लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, और अजवाइन के साथ साथ अगर आप किसी खाली बेसन के पकोड़े नहीं बनाना चाहते तो इसमें आप प्याज, आलू, बैंगन या फ्रिज में कोई सब्जी रखी है वो सब ले सकते हैं। और ये दूसरी साइड बेसन है कढ़ी के लिए। तो दोनों बेसन अलग अलग कर लिए हैं, छान लिया है। बेसन को हमेशा छान के यूज़ करना चाहिए। उसमें जो वो पड़ती हैं, गांठें पड़ती हैं, फिर वो नहीं पड़ती, आराम से उसका बैटर जो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल तैयार कर लूँगी पकोड़ों के लिए। और जैसे मैंने कहा, आप इसमें कुछ और चीज़ डालकर पकोड़े उसके भी बना सकते हो, चाहे वो आलू प्याज के हों, गोभी के हों, बैंगन के हों, किसी भी चीज़ के हों, कटहल के हों। तो यहाँ पे पकोड़ों का घोल तैयार करके रख दिया है। इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा छोड़ दूँगी, अच्छे पकोड़े बनते हैं। और ये दही है जिसकी मुझे कढ़ी बनानी है। बना दो रोटी। तो ये ऑफिस जाएंगे, इनके लिए रोटी बनाऊंगी। और देखो मैं रोई हूँ, मैंने प्याज काटी है कढ़ी के लिए, प्याज और लहसुन काटा है। और मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। हर औरत रोती है ऐसे रोज किचन में, सुबह शाम दोपहर, जब आपके लिए नाश्ता बनाती है, जब आपके लिए लंच बनाती है, जब आपके लिए डिनर बनाती है, या जब आपके लिए शाम का नाश्ता बनाती है, तो वो रोती है किचन में और चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछ के अपने काम पे फिर से शुरू हो जाती है। हाथों में भी प्याज की आ रही है। इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, तो अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी भाभी, अपनी घर की औरतों का सम्मान करें, क्योंकि देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। बार के लिए रोती रहती है, पूछती रहती है, आंसू और लगी रहती है। तो बहुत हो गया लेक्चर, बहुत हो गया ज्ञान। आवाज आ जाएगी इनकी, चल जल्दी 2 रोटी बना दे। तो मैं 2 रोटी होती हूँ इनके लिए। ये कड़ी चावल नहीं खा के जाएंगे, क्योंकि कड़ी चावल में ना, मैंने सुना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कड़ी चावल तो यूं बन जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन मेरे कड़ी चावल बहुत देर में बनते हैं। पूरा 1 घंटा तो उसको पकाने में गया। पकौड़ी बनाना 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, पता नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं। लेकिन हाँ, कढ़ी को जब कढ़ाया जाता है पूरा 1 घंटा लगता है, छोंकने से लेकर उसको कढ़ाने तक 10-15 मिनट ऊपर ही ना लगते हो। तो कढ़ी में बहुत टाइम लगता है। अभी 11 बज रहे हैं, 11:05 ही हो गए। तो फिर जो है बनते बनते 12:15 या 12:30 हो ही जाएंगे। चावल भी बनाने हैं। लो जाई जाई, बाय बाय। आज इनकी डंडी ले आना, जो मुझे वो बनाना है, प्लेन सी अच्छी सी, ठीक है। और बाहर की टुंटी बंद कर दो यार, नहाने के बाद कर दिया करो। ठीक है जाई। बाइक भारी है, चलो बाय बाय बाय। शाम को मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके चलो बाय। आ रहा हूँ मैं। ओके, आता हूँ, जाकर आता हूँ।
तो ये जा चुके हैं, इन्होंने रोटी सब्जी ही ली थी, कढ़ी चावल अगर ये रुकते तो बहुत लेट हो जाता। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ पकोड़े बनाने के लिए। फिर इसी कढ़ाई में मैं कढ़ी को छोंक दूँगी। तो जो बेसन मैंने घोल के तैयार करके रखा था पकोड़ों के लिए, उसको आपको कम से कम 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। घोलने के बाद फिर बनाइए उसके पकोड़े, बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं फूले फूले से। तो यहाँ पे जो है मेरे पकोड़े बन रहे हैं और मैं छोटे छोटे बनाती हूँ। फिर वो जो है तेल में डालने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं और कढ़ी में डालने के बाद थोड़े से और फूल जाते हैं। तो जो पकोड़ों का साइज़ होना चाहिए वो अपने उस साइज़ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपने बाकी के पकोड़े भी तल लूँगी। एक चक्कर पकोड़ों का हो चुका है, दूसरा चक्कर मैं कर रही हूँ। और इसके बाद में इस बेसन को जो बचा है, क्योंकि मैंने सारे बेसन के पकोड़े नहीं बनाए, ज़्यादा पकोड़े कोई भी नहीं खाता, मुझे ही खाने पड़ते हैं फिर। तो इस बचे हुए बेसन को जो अलग रखा था छान के वो भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है। और अब जो दही मैंने घोल के रखी थी आप लोगों को दिखाई थी वो भी इसमें डाल दी है। तो बस अभी इसको अच्छे से घोल लूँगी ताकि कोई गांठ वगैरह इसमें ना रहे, कोई डली ना हो बेसन की। अच्छे से इसको फेंट लूँगी मैं। और इसमें अभी पानी भी डालूँगी, पर वो मैं डालूँगी जब कढ़ी में छोंकूँगी तभी। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल निकाल के मैंने डाल दिया है मेथी और हींग। मेथी और हींग से तो खैर होता ही है कढ़ी का, और मेथी से होता है उसका छौंक। तो मैंने साबुत लाल मिर्च भी डाल दी है। तो मेथी यहाँ पे हो चुकी है। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। ये सब डालने के बाद प्याज को मैं अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि उसका रंग चेंज नहीं हो जाता है। जैसा मुझे रखना है तब तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। आज मैं कढ़ी में टमाटर नहीं डाल रही हूँ, बस सीधा मैं प्याज भुनने के बाद मसाले डाल रही हूँ। मसाले 2 डाल रही हूँ, एक धनिया पाउडर और एक लाल मिर्च। टमाटर डालूंगी नहीं, तो सीधा फिर मसाले में मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज में जो घोल दही का और बेसन का तैयार करके रखा है वो। अभी मैं इसमें और पानी भी डालूंगी, लेकिन चला रही थी क्योंकि किचन में अकेली मैं ही थी, तो मुझे डर था कि कढ़ी फट ना जाए। फिर धीरे धीरे मैंने पानी लिया, तो पानी डाल दिया है इसमें खूब सारा। अभी इसको खूब पकाना है, जब तक एक उबाल नहीं आएगा तब तक इसको लगातार चलाना भी है। तो कढ़ी में एक उबाल आने के बाद मैं लग गई हूँ चावल धोने के लिए। मैंने कहा चलो अब तो उबाल आ गया है, अब तो उसके फटने का कोई डर नहीं है, अब चावल भी छोंक लेते हैं। तो चावल धो के मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड डाल के सिंपल वाले चावल बनाऊंगी, प्लेन वाले। आज मैं जीरा राइस वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं बना रही हूँ। वैसे भी हमारे घर में ज़्यादातर यही सिंपल वाले बनते हैं, जिसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, नमक तक भी नहीं डालते हैं। मेरे घर पर तो जीरा राइस जो बनते हैं उसमें नमक वगैरह डाल के बनाए जाते हैं। मेरठ की साइड मुझे लगता है सभी घरों में ऐसे ही बनते हैं, लेकिन मेरी ससुराल में सिर्फ हल्दी, पानी, चावल बस, और थोड़ा जो तेल रिफाइंड जो डालना है वो। तो अभी जो मैंने पकोड़े बना के रखे थे वो भी कढ़ी में डाल दिए हैं। अगर आपके पकोड़े हार्ड बनते हैं तो कढ़ी में एक उबाल आने के बाद ही आप उनको डाल दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ पे 50-60 मिनट बाद कढ़ी जो है हमारी बनकर हो गई है तैयार। मैंने उसको मीडियम फ्लेम कर दिया था, पहले कम पे थी चावल छोंकते हुए, डर रहता है बाहर ना निकल जाए। लेकिन जब मेरा चावल वावल का काम फिनिश हुआ तो मैंने इसकी तेज़ आँच जो है थोड़ी तेज़ कर दी थी। तो कढ़ी हो गई है बनके तैयार। चावल, प्याज भी मैंने काट लिए हैं नींबू वींबू वाले, तो आप लोग भी खा लीजिए। और मेहनत का फल जो है यहाँ पे कढ़ी है, जो बहुत ही बढ़िया है। और कढ़ी जो है मुझे बहुत पसंद है और मेरे तन्मय को भी बहुत पसंद है। सोना जरूरी है भाई, मैं नहीं सोने का आज। मम्मी देख रही है ना मैं कितनी अच्छी गुड़िया बनाऊंगा। मैं गुड़िया बनाता हूँ ना क्योंकि मैं अच्छा बाबू हूँ। मम्मी बताओ गुड़िया के फ्रॉक में कौन सा कलर लूं? ये किसके लिए बना रहे हो ये? आपके लिए स्पेशल। स्पेशल? हाँ अच्छा स्पेशल, अच्छा अच्छा। और फिर आपके लिए वहाँ दीवार पे चिपकाऊंगा, देखते रहना कि तन्ने ने कितनी अच्छी बनाई है ड्राइंग। ये बात तो काम कर लूं? मम्मी बताओ ना। क्या बताऊं? अच्छा ये वाला लगा। नहीं पिंक पिंक पता नहीं, पिंक बहुत सुंदर लगेगा। मेरे को नहीं अच्छा लगता पिंक। ये अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है मम्मी। लाइट कलर है, पैरेट ग्रीन कलर, जैसे मेरे उसमें कुर्ते पजामे में कितना सुंदर लगता है ना वो। मुझे तो नहीं लगता। देखते रहो बस मैं कितनी अच्छी गुड़िया बनाता हूँ। 6:30 बज रहे हैं, ये आ चुके हैं और मैं आप लोगों से बहुत देर बाद बात कर रही हूँ। बहुत देर बोले तो खाना खाया था उस टाइम ही शायद बात हुई थी, पता नहीं हुई भी थी कि नहीं भी हुई थी। तो फिर मैं ना आज सो गई, फ़ोन देखते आँख लग गई और थोड़ी देर पहले उठी हूँ। उठ तो मैं 4 बजे गई, लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठी, आलकस आता रहा। आज मैं बहुत टाइम बाद सोई। और मौसम देखो, हवा चल रही है, बहुत तगड़े वाली हवा चल रही है। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से।
और बस। और हाँ, पता क्या है, वो जो मेरे पास रात मैंने नान बनाया था उसका पेड़ा बच गया है आटे का, तो वो फ्रिज से निकाल के रखा हुआ है। अब मैं उसका शायद पिज़्ज़ा बनाऊं बच्चों के लिए, बन जाएगा उसका। तो वही मैं सोच रही थी कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मौसम अच्छा हो गया अब तो मैं सोच रही हूँ बना देती हूँ, क्योंकि नान तो नहीं बनाना उससे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आटा फेंकेंगे तो नहीं। बहुत भयंकर हवा चल गई है, बहुत भयंकर हवा एकदम से। मौसम चेंज, रोजाना मौसम चेंज होता है, रोजाना बारिश आती है। और ये आ चुके हैं, इन्होंने भी कड़ी चावल खाए आके, कह रहे बचाए हैं ये सारे निपटा दिए तुमने। मैंने कहा सारे निपटा दिए। क्या हुआ? मिनट हो चुके हैं इसमें पिज्जा रखे हुए। ये सब जो है हमारा बचा हुआ राशन है, कड़ी चावल। कड़ी भर के बनाती हूँ मैं, क्योंकि फिर जो है आराम से खाए जाओ। तो इसको देखते हैं, बहुत गर्म है। ये देखिए चीज मेल्ट हो रही है। अभी इसको लगेंगे 3-4 मिनट और। भूल जाओ इसको 4-5 मिनट और। बाहर चलते हैं, मौसम का मजा लेते हैं। आजा, आजा। 1, 2, 3 स्टार्ट। कबड्डी 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 कबड्डी। अभी बनाओ, अभी बनाओ, अभी बनाओ। आ मेरे पास आओ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। पापा पापा फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। 1, 2, 3 स्टार्ट। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। पापा रुक जाओ, आप आओ। कबड्डी कबड्डी, ठीक है। तू तो खेलना, मैं पकड़ लूंगी। कबड्डी 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 कबड्डी। कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। नान का आटा बच गया था 2 रोटी के करीब का, तो मैंने दोनों रोटी का एक पिज़्ज़ा बना दिया है और बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। आज चीज़ जो है बहुत सारी डाली है मैंने। तो पिज़्ज़ा रेसिपी आप लोगों को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो का, जिसमें मैंने डिटेल में पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए पिज़्ज़ा। अभी हम सभी लोग जो है बेड पे बैठ चुके हैं और बारिश आ रही थी बहुत देर से, इसलिए बात नहीं कर पाए। अभी ना शायद 8, सवा 8 का टाइम होगा, काफी देर बाद बात कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज आ रही थी। बारिश तो आ रही थी, टीन पे पड़ती है तो वो और भी तेज आवाज हो जाती है, जिस वजह से अगर बोले तो सुनाई नहीं देता। इसके अंदर का ना कलाकार जाग गया। तो अभी मैं बोल रही थी, मैंने कहा सुनो, कमेंट आ रहा था कि अगर आपको चैलेंज करना है तो हंसी रोक कर करो, क्योंकि रश्मि हंसी नहीं रोक सकती। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि मैं हंसी नहीं रोक सकती। तो ये खुश हो गए, कह रहे हाँ ये चैलेंज करते हैं कि तुझे हंसना नहीं है और हम तीनों तुझे हंसाने की कोशिश करेंगे। चलो मैं अभी देख ले, अब की बार मैं नहीं, अब की बार 20 मिनट, अब की बार 20 मिनट 20 मिनट नहीं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट का चैलेंज। बेटा चुप चुप चुप, 2 मिनट का चैलेंज होगा, लेकिन इन लोगों ने 1 मिनट चुप, एक हंसी वाली वीडियो बना। हाँ अभी तो 2 मिनट का टाइम होगा। इन तीनों को मिलकर मुझे हंसाना है। और क्या नाम है, इसमें एक चीज ये लोग चुप ना, इन लोगों को मुझे ना हाथ नहीं लगाना भाई, गुदगुदी नहीं करनी, क्योंकि गुदगुदी करके तो फिर कोई भी हंस सकता है। तो गुदगुदी नहीं करनी है, अपनी बातों से हंसाना है या कुछ भी बोल के हंसाना है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:25 दिख नहीं रहा, लेकिन आपको दूसरा फोन का है उसमें ठीक दिखता है। तो 8:25 पे ये शुरू होता है। मैं बोलूंगी लेकिन हंसना नहीं है, वैसे ना मुझे हंसी आ जाती है। इसमें तो 8:28 हो रहे हैं। शुरू करते हैं।
एक मिनट पहले मैं हंस लूं। ये थोड़ा मुश्किल है। पहले तो हंस ले। अच्छा, एक मिनट, स्टार्ट। मेरा और तन्मय का है ना? तन्मय और मेरे को हंसाना है ना तन्मय? हम हंसेंगे नहीं, ये थोड़ा कोशिश करेंगे, टाइम नहीं गिना जाएगा भाई, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। 30 में सोचने दो, वो मुझे सोचने दो कि मुझे हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। हाँ। तन्मय अभी 3 मिनट बाद देखो इतनी हंसी मेरे चलो अब मैं आपको तन्मय हम दोनों बात करेंगे, हमें हंसाएंगे, ठीक है? हमें चुप रहना है। तन्मय मम्मी को हंसवाना नहीं है, आप मम्मी के साथ हो, ठीक है ना? नहीं मम्मी, हम तो मम्मी को हंसाएंगे। हाँ मम्मी को 1 2 3 स्टार्ट हो गया भाई। पहले तन्मय। आप चुप हो जाओ, चुप। मम्मी 2 मिनट है, ठीक है? अब मेरी बारी है। पापा जाएंगे अब मेरी बारी है। एक मेरे पापा की है, 1500 रुपए की है, और एक चीज ये है कि मैं हारूंगी तो मैं दूंगी। बहुत ही 8:32 हो रहे हैं, 1 मिनट का टाइम है भाई, 2 मिनट बहुत ठीक है, ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा। स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। 8:32 हो रहे हैं। स्टार्ट। तुझे हंसना नहीं है। हेलो, घर में कोई है, घर में कोई है। तो हाँ यार, चेहरा तो देखना चाहिए, हाथ भी लगाना, चेहरा दिखना नहीं है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई। मम्मी अब मैं नहीं अच्छा मेरी तरफ देखना। पापा अच्छा पापा मम्मी को गुस्सा मत दिलाओ, मम्मी हंसेंगी तो नहीं, गुस्सा जरूर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा हो रहा है। रोटी नहीं खाते हैं? 2 रोटी बना दूं? ताला वगैरह मैं मारूं फिर? मेरे से बाहर का लगता नहीं है, लगा दो। 10:30 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटा हो गया आपको सोए हुए। एक आधी खा लो, रोटी बना देती हूँ, बना दूं टिंडे की सब्जी के साथ। इनकी तबीयत खराब हो रही है, क्या हो गया? बहुत पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, और तो बोल रहे हैं मुझे थोड़ा बुखार का हो रहा है। मैंने कहा चलो दवाई ली, फिर इन्होंने घर पे दवाई रखी हुई है, तो बुखार तो है नहीं, वो इनको खुद को ही लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है। और खाना पीना हो चुका है, रखा जो था उसी से ही खाया पिया, बच्चे खुश हो गए। वो जो हमने किया हंसी का चैलेंज वाला, वो मुझे लगता है कि वो गलत हुआ, क्योंकि वो तो मैं आसान है, कोई भी चीज बाय चांस किसी को बोलने में परेशानी है और मतलब बोल नहीं कंट्रोल कर सकता, वो बोलता बहुत है, तो अगर उसके साथ वो चैलेंज करेंगे कि भाई तुझे चुप रहना है, तो वो नाइंसाफी है। वो पता है भाई ये तो हार जाएगा। तो वैसे ही हंसी का था, मुझे लगता है मुझे विपिन के ऊपर करना चाहिए कि वो हंसी कंट्रोल करें और मैं उन्हें हंसाऊं, क्योंकि वो नहीं हंसने के। मुझे पता है उनको हंसाना बहुत मुश्किल है, तो ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों ये गलत हुआ? क्योंकि मैं वो हो जाती हूँ, तुम्हें हंसाना मुश्किल है, वो चीज इनके साथ वो रहेगी। रोटी भी नहीं खाई आज इन्होंने, इनकी तबीयत खराब हो रही है। आके इन्होंने थोड़े से कड़ी चावल खाए थे, बस वही वो दूं एक आधी। अच्छा इधर आओ, बाय बाय कर दो, ठीक हो जाओगे। बाल ठीक करके आ रहे हैं, मतलब तबीयत खराब है और वीडियो इधर आ जाओ, वीडियो को एंड करना है। मैं नींद में था अभी। यार रिश्ता थोड़ी मंगवाना है तुम्हारा, रिश्ता तो हो गया एक, तो फिर ऐसे इससे बढ़िया रिश्ता मिलेगा। हाँ तो फिर ऐसे करके क्यों आ रहे हो? वीडियो में आ जाओ, आ रहे हो शीशे में बाहर देख के। सो रखा था क्या अभी? हाँ तो ऐसे ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही अच्छे लगते हो। मैं सो रखा था अभी। तो अभी जो है हमें इस वीडियो का एंड करना है यहीं पर। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत, बाय बाय। और रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, 10:30 पौने 11।
देर सोया मैं। ये 1-1.5 घंटा सो भी लिए। मैंने बच्चों को खाना दिया, किचन समेटी, बर्तन मांजे, इनको भी कई बार आके पूछा, इनका सर भी दबाया, विक्स भी लगाई, विक्स ये रखी हुई है, इनकी इतनी सेवा की मैंने। देखो पैर भी दबाए, बोल रहे मेरे पैरों में भी हरारत। इनका ऑपरेशन हो रखा है पैरों का, एक पैर का, वो एक्सीडेंट वाला जो मैंने किस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो लगता ही है कि भाई कहीं उस वजह से तो नहीं है। फिर जब ये अभी जगह ना, मैंने कहा भाई इस पैर में दर्द है, कह रहे मेरे उस पैर में दर्द नहीं है, मेरे दूसरे पैर में दर्द है जिसमें ऑपरेशन नहीं है। मैंने कहा अच्छा पहले बता दें, मैंने इतना दबा दिया। तो चलिए बाय बाय। बाय बाय करने के बाद भी बातें चालू लगी रहती हूँ। मैं कैसे चुप रह रही हूँ, उस दिन 10 मिनट यकीन नहीं आ रहा ना। चलो फिर